उत्साह था, कल का जो जन सैलाब था, कल का जो ऐतिहासिक दिन था, ऐतिहासिक क्षण था, वो मुझे लगता है कि हम सभी के लिए, कोडरमा परिवार के लिए जीवन में एक नया मोड़ लाने जैसा था। एक नया मोड़ आया और उस नए मोड़ में सब लोग अब एक सिपाही की तरह तैयार है जेएमएम को और मजबूत करने के लिए। देखा जाता है कोई भी लीडर अगर पार्टी ज्वाइन करते हैं तो या तो केंद्रीय कार्यालय में जाना होता है, वहीं मुख्यमंत्री या कोई बड़े पदाधिकारी पार्टी के ज्वाइनिंग करते हैं। लेकिन आप में ऐसा क्या देखे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो उन्हें खुद कोडरमा आना पड़ा, एक सभा करनी पड़ी और सदस्यता ग्रहण समारोह का आयोजन करना पड़ा? तो मुझे लगता है कि जब विचार मेल खाते हैं, संघर्ष मेल खाता है और जब सामने वाला एक मार्गदर्शक खुद माननीय मुख्यमंत्री जी हों, तो वो संघर्ष के चेहरे को पहचानते हुए उन्होंने अपना बड़प्पन कहिए, जितना वो सहज व्यक्ति हैं, कहीं से भी मुख्यमंत्री होने का एक जो होता है पद का, बिल्कुल वो अपनी पद की गरिमा भी रखते हैं और सहजता से लोगों से मिलते भी हैं, काम भी करते हैं। मैंने इतिहास में ऐसा मुख्यमंत्री कभी नहीं देखा है। मेरे कोडरमा परिवार और मेरा ये जो परिवार है, मुझे हमेशा बहुत बल दिया है। मेरे मनोबल को कभी इन लोगों ने गिरने ही नहीं दिया। आज शालिनी गुप्ता इतना तप करके ऐसा गढ़ दिया है इन लोगों ने कि अब कोई भी तकलीफ ऐसा लगता है कि अब टकराएगा तो हम लोग उसका सामना कर सकते हैं। कोडरमा माना जाता है आरजेडी और बीजेपी का गढ़ है, तो वहाँ अब तीर धनुष कैसे खिलेगा? मैं कि हमारे जो समर्थक हैं, हमारे जो लोग हैं, उन्हें मैं क्या समझाऊंगी। उन लोगों ने कहा कि आपका जो भी निर्णय होगा हम लोग आपके साथ। उनका विश्वास मेरी पूंजी है और उनका सामूहिक ताकत मेरी एक अटूट कह सकते हैं कि ताकत है। ये जन सैलाब कल उमड़ा था, कल लोकाई मैदान में। इसे ये ऐसे कोई ये बुलाई गई भीड़ नहीं थी, ये ऐसी जन उत्साह था कि कुछ बेहतर होने जा रहा है। कोडरमा में एक अच्छा राजनीतिक मोड़ आ रहा है, कोडरमा में एक बदलाव का शंखनाद था कल। ये कल का जन सैलाब संदेश था कि कोडरमा अब चुप नहीं बैठेगा। विपक्ष ये वही विपक्ष है जो खुद भी दल बदलते रहते हैं। बिल्कुल। और मुझे अगर इसमें ऐसा कहा गया है तो मैं तो बस इतना ही कहूंगी कि यदि ये सिर्फ अवसरवाद होता तो मैं जनता के बीच नहीं होती। ना अभी कोई चुनाव का मौका है, ना ही ऐसी कोई बात है। और जनता के बीच हमेशा रही हूँ, जिसका नतीजा है कि निर्दलीय 2024 के चुनाव में बिल्कुल 70,000 वोट आया है। ये किसी भी निर्दलीय प्रत्याशी के लिए लगभग असंभव है। और अगर इसे अवसरवाद का नाम दिया गया है तो मुझे लगता है कि विपक्ष को एक बार फिर से इस पर थोड़ा बढ़िया से एनालिसिस करना चाहिए। छोटा रैपिड फायर टाइप क्वेश्चन हम पूछना चाहेंगे, आप चाहे तो एक वर्ड में जवाब दे सकते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के बारे में क्या कुछ कहेंगे? प्रधानमंत्री हैं देश के। राहुल गांधी जी संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष करना अच्छी बात है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी। माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए तो भाई एक शब्द में बोलना काफी मुश्किल है लेकिन उनके लिए यही कहूंगी कि जिस तरह से संघर्ष से एक नेतृत्व जब निकलता है तो वो पूरी तरह से तप करके, पूरी तरह से तराश करके निकलता है और वो बिल्कुल वही है। बाबूलाल मरांडी जी। कल्पना सोरेन के। मैडम नारी शक्ति की शक्ति स्वरूपा है। एक कल्पना मात्र से ही झारखंड का सपना सच हो गया। कोडरमा की सांसद अभी वर्तमान में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी हैं। देखिए, जितना लंबा राजनीतिक समय उन्होंने यहाँ बिताया है, उस हिसाब से कोडरमा बहुत पीछे रहा है और मुझे लगता है कि उन्हें कोडरमा पर विशेष थोड़ा ध्यान देना चाहिए, समय भी देना चाहिए। डॉक्टर नीरा यादव से तो मेरा यही अनुरोध होगा कि आप जब भी विधानसभा जाती हैं, कृपया करके यहाँ के बातों को बुलंदी से रखिए। विधानसभा सत्र बीत जाता है लेकिन उसके बाद भी कुछ पता नहीं चल पाता है कि कोडरमा की कौन सी बातें सामने आई या कोडरमा की कौन सी समस्या का समाधान हुआ। आपने कई विधानसभा सत्रों में भाग लिया है लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं यहाँ पहुँच पाया है। पत्रकारिता कह लीजिए, मीडिया कह लीजिए, ये इतनी मेहनत करते हैं, आवाज को सही जगह पर पहुंचाते हैं, सभी जगह पहुंचाते हैं, तो इनके मेहनत को मैं प्रणाम करती हूँ। और आपका ये जो न्यूज़ खजाना है
ये बिल्कुल निष्पक्ष होकर के पारदर्शी तरीके से लोगों तक पहुंचती है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई भी देती हूँ और लोग आप पर भरोसा करते रहें, आपका ये आगे बढ़ता रहे, ऐसी शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। जोहार। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरे झारखंड में अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश में लगी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा पहले कोल्हान और संथाल परगना में तो काफी मजबूत थी, लेकिन अब वहां से निकलकर अब उत्तरी छोटा नागपुर और अबरक नगरी कोडरमा भी पहुंच चुकी है। यहाँ एक मजबूत नेत्री कोडरमा विधानसभा क्षेत्र की पूर्व प्रत्याशी रही शालिनी गुप्ता को अपने पार्टी में कल शामिल कराया है। खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इन्हें पार्टी में शामिल कराया है। हम शालिनी गुप्ता के पास मौजूद है, उन्हीं से जानेंगे आखिर क्या वजह रही कि वो उन्होंने जेएमएम का अपना नया पार्टी चुना है और क्या क्या कुछ देखिए जो झारखंड मुक्ति मोर्चा ज्वाइन किए हैं। पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो द मंच में। पहला सवाल यही रहेगा मैम कि देखा जाता है कोई भी लीडर अगर पार्टी ज्वाइन करते हैं तो या तो केंद्रीय कार्यालय में जाना होता है, वहीं मुख्यमंत्री या कोई बड़े पदाधिकारी पार्टी के ज्वाइनिंग करते हैं, लेकिन आप में ऐसा क्या देखे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो उन्हें खुद कोडरमा आना पड़ा, एक सभा करनी पड़ी और सदस्यता ग्रहण समारोह का आयोजन करना पड़ा? देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी यहाँ के लोगों के लिए जीते हैं, झारखंड के लोगों के लिए। झारखंड की पहचान जिस तरह से उनके पिता विश्वम गुरु परम श्रद्धेय श्री शिबू सोरेन जी ने दिलाई थी, उसी प्रकार से झारखंड की आवाज को बुलंद करने के लिए आज उसी संघर्ष पथ को वो आगे बढ़ा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो हर एक चीजों पर उनकी गहरी नजर है और उसी दिशा में जिस तरह से उन्होंने संघर्ष किया है, संघर्ष के चेहरों को वो काफी अच्छे से पहचान। बिल्कुल। और सभी माताओं, बहनों, युवाओं या हमारे बुजुर्गों के लिए वो जिस तरह से काम कर रहे हैं, तो उनका विचार से लगभग यहाँ की जितनी जनता है और पूरे क्षेत्र में सभी लोग सहमत हैं। तो मुझे लगता है कि जब विचार मेल खाते हैं, संघर्ष मेल खाता है और जब सामने वाला एक मार्गदर्शक खुद माननीय मुख्यमंत्री जी हों, तो वो संघर्ष के चेहरे को पहचानते हुए उन्होंने अपना बड़प्पन कहिए, जितना वो सहज व्यक्ति हैं, बिल्कुल कहीं से भी मुख्यमंत्री होने का एक जो होता है पद का, बिल्कुल वो अपनी पद की गरिमा भी रखते हैं और सहजता से लोगों से मिलते भी हैं, काम भी करते हैं। मैंने इतिहास में ऐसा मुख्यमंत्री कभी नहीं देखा है। तो मैं उन्हें आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि संघर्ष के चेहरे को पहचानते हुए उन्होंने कल मुझे जो सम्मान और स्वाभिमान से जीने की हिम्मत दी है, उसके लिए उन्हें कोटि कोटि नमन, बहुत बहुत आभार। कल का दिन आपके लिए कितना खास था जब मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि हमने शालिनी गुप्ता को संघर्ष करते हुए देखा है? जी, मैंने अपने पहले जवाब में जैसा कहा था जी। तो देखिए, निर्दलीय जिस प्रकार से 70,000 वोट आए थे पिछले चुनाव में, उसके बाद पारिवारिक चीजों में जी बिल्कुल मेरा उनका भी जिक्र अपने अभिभाषण में किए। 1.25 साल से 1.5 साल तक का समय हॉस्पिटल में ही निकल गया। तो इन चीजों से वो भी वाकिफ थे और एक महिला नेत्री का संघर्ष इस प्रकार से देख उन्होंने मेरे संघर्ष की सराहना की है। और संघर्ष अपने आप में महान होता है, इससे किसी परिचय की आवश्यकता नहीं होती है। तो संघर्ष उन्होंने भी किया है, जेल में रहे या फिर कोविड से लड़े, पिता का साया सर से उठा और इसके पहले से भी काफी संघर्ष किया है उन्होंने। पूरा परिवार ही संघर्ष भरा जीवन बिताया है, तो संघर्ष को उन्होंने भी सहज स्वीकार किया है। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के कल का जो जन उत्साह था, कल का जो जन सैलाब था, कल का जो ऐतिहासिक दिन था, ऐतिहासिक क्षण था, वो मुझे लगता है कि हम सभी के लिए, कोडरमा परिवार के लिए जीवन में एक नया मोड़ लाने जैसा था। एक नया मोड़ आया और उस नए मोड़ में सब लोग अब एक सिपाही की तरह तैयार है जेएमएम को और मजबूत करने के लिए। आपको ऐसा क्या लगा कि हमें जेएमएम में ही जानी चाहिए, अपनी नई पारी की शुरुआत जेएमएम से ही करनी है? ऐसा क्या कुछ देखे आप जेएमएम में और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन में? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी हमेशा, अगर यहाँ के लोगों ने मुझे साहस दिया, संकल्प दिया, तो
तो उन्होंने मुझे सम्मान दिया और स्वाभिमान दिया। तो ये सारी चीजें राजनीतिक पद की आवश्यकता होती है, और जब साहस को, संकल्प को, सम्मान और स्वाभिमान अगर इसमें जोड़ दिया जाए तो निश्चित है कि हमारा पथ भी उसी ओर चल पड़ेगा। तो इसी जो विचार हमारे मेल खाए हैं, संघर्ष के, विचारों के, विचारधाराओं के, समावेशी विकास के, तो इन्हीं सारी चीजों को लेकर के हमने झारखंड मुक्ति मोर्चा का कल सदस्यता ग्रहण किया है। आपके आने से झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरे झारखंड में और कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में कितना मजबूत हो पाएगा? क्योंकि जो जेएमएम की पार्टी है वो खासकर आदिवासी समाज तो पहले से ही है, अल्पसंख्यक समाज भी उनके साथ है, लेकिन अब जेएमएम का जो पूरे झारखंड पर अकेले सरकार बनाने की रणनीति पे काम कर रही, उसमें अब वैश्य समाज, ओबीसी समाज के कई नेताओं को अपने पार्टी में ला रहे हैं। उसी कड़ी में एक आप भी हैं, तो कितना प्रभाव पूरे झारखंड में पड़ेगा? देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा में आप किसी जाति वर्ग विशेष के बारे में नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ सभी लोगों का सम्मान है। आज मैया सम्मान योजना चल रहा है तो सभी माताओं बहनों के लिए चल रहा है, 51 लाख महिलाओं के लिए चल रहा है। अगर सर्वजन पेंशन चल रहा है तो सभी बुजुर्गों के लिए चल रहा है। यदि मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम चल रहा है तो सभी युवाओं के लिए चल रहा है, ना किसी एक खास जाति या खास वर्ग के लिए चल रहा है। वो झारखंड वासियों के लिए जीते हैं, राज्य वासियों के लिए जीते हैं। तो इस राज्य में सभी लोगों का सम्मान है, सभी वर्ग का सम्मान है, सभी जाति का सम्मान है। जाति व्यवस्था सब अपनी जगह पर है, लेकिन जहां बात सरकार की आती है तो सरकार में समावेशी विकास की बात की जाती है, ना ही किसी एक जाति विशेष की। तो मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसी ध्येय पर काम करते आए हैं, और इसी कड़ी में हम सब उनके साथ एक सिपाही बनकर, परिवार का एक सदस्य बनकर के उनके साथ कदम से कदम मिला करके चलेंगे। अपने आप को आने वाले 5 साल में कहाँ देख पाती हैं जेएमएम के साथ, और क्या जेएमएम कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको देने जा रही है? देखिए, ये तो आने वाला 5 साल भविष्य बताना तो बड़ा मुश्किल है। जो व्यक्ति हमेशा संघर्ष किया है वो मुझे तो लगता है वो सिर्फ आज में जीता है कि आज क्या है हमारी चुनौतियां। कल एक नया सुबह होगा तो उसकी चुनौतियां कल की एक और अलग से होंगी। तो मुझे लगता है कि संघर्षों का सफर रहा है, संघर्ष के साथ जारी रहेगा। और जहां तक जिम्मेदारियां देने की बात है तो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो भी निर्णय होगा, जो भी वो कहेंगे, जो भी आदेश होगा, उस पर हम लोग बिल्कुल चलने के लिए तैयार हैं, और मेरा कोडरमा परिवार भी चलने के लिए तैयार है। विपक्ष इस पे कई सवाल उठा रहे हैं कि एक अवसर की तलाश में शालिनी गुप्ता जी ने पार्टी में ज्वाइन किया है, इसको लेकर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? विपक्ष ये वही विपक्ष है जो खुद भी दल बदलते रहते हैं। बिल्कुल। और मुझे अगर इसमें ऐसा कहा गया है तो मैं तो बस इतना ही कहूंगी कि यदि ये सिर्फ अवसरवाद होता तो मैं जनता के बीच नहीं होती। ना अभी कोई चुनाव का मौका है, ना ही ऐसी कोई बात है, और जनता के बीच हमेशा रही हूँ, जिसका नतीजा है कि निर्दलीय 2024 के चुनाव में बिल्कुल 70,000 वोट आया है। ये किसी भी निर्दलीय प्रत्याशी के लिए लगभग असंभव है, और अगर इसे अवसरवाद का नाम दिया गया है तो मुझे लगता है कि विपक्ष को एक बार फिर से इस पर थोड़ा बढ़िया से एनालिसिस करना चाहिए। अच्छा, आप एक मजबूत नेत्री हैं, आपके साथ कई कार्यकर्ता हैं, तो उन्हें समझाने में, उन्हें बताने में कितना मेहनत करना पड़ा कि हम ये फैसला ले रहे हैं, और कार्यकर्ताओं का क्या निर्णय रहा उस पर? देखिए, ये तो मैं कहूँगी कि हमारे जो समर्थक हैं, हमारे जो लोग हैं, उन्हें मैं क्या समझाऊंगी। उन लोगों ने कहा कि आपका जो भी निर्णय होगा हम लोग आपके साथ हैं। तो इसमें नहीं कोई समझने की बात है, ना ही कोई समझाने की बात आई। बस हम लोग, हमारे सारे लोग जिस तरह से शुरुआत से ही पंचायत समिति सदस्य से लेकर के विधानसभा लड़ने तक में यदि ये सब सवाल जवाब होने लगते तो इतनी दूर तक सफर नहीं तय हो पाता। उनका विश्वास मेरी पूंजी है, और उनका सामूहिक ताकत मेरी एक अटूट कह सकते हैं कि ताकत है। तो बस यही भरोसे की बात है, विश्वास की बात है, और सामूहिक ताकत की बात है, जिसके कारण आज ये जनसैलाब कल उमड़ा था, कल लोकाई मैदान में। इसे ये ऐसे कोई ये बुलाई गई भीड़ नहीं थी, ये ऐसी जन उत्साह था कि कुछ बेहतर होने जा रहा है,
कोडरमा में एक अच्छा राजनीतिक मोड़ आ रहा है। कोडरमा में एक बदलाव का शंखनाद था कल। ये कल का जनसलाप संदेश था कि कोडरमा अब चुप नहीं बैठेगा। तो मेरे समर्थकों को इसके लिए तो कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद, जिन्होंने इस निर्णय को सहजता से स्वीकार किया है, गले लगाया है। आपका संघर्ष कोडरमा के लिए भी है, तो आप अभी झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री उनके पार्टी के साथ हैं, तो कोडरमा के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनको लेकर कितना मुखर रहेंगे अब आप? देखिए, जनता की समस्या मेरी समस्या है, और भले ही मैं अभी सरकार में अंग नहीं हूँ, मैं संवैधानिक पद पर नहीं हूँ, संघर्ष कर रही हूँ, लेकिन अपने संघर्ष पद पर भी मैंने हमेशा इनकी बातों को बुलंदी से रखा है। जिनकी जिम्मेदारी है या थी भी, वो हमेशा चुप रहे इस मामले पर, अपने आप में ही व्यस्त रहे हैं और अभी भी हैं व्यस्त। सरकार के किए गए कामों पर अपना जबरदस्ती का उपलब्धि का श्रेय लेना होता है, और इसके अलावा कोई काम नहीं है। और अगर कुछ सवाल पूछे जाए तो सीधे आलोचना करना है राज्य सरकार का, इसके अलावा दूसरा, इन दो कामों के अलावा और कोई काम नहीं है। तो मुझे लगता है कि जहां तक मेरी जिम्मेदारी की बात है जी, तो हमेशा से मैं जनता के साथ खड़ी थी, आगे भी खड़ी रहूंगी। इनकी समस्याओं को बुलंदी से आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगी। खासकर कोडरमा की जो समस्या है, खासकर यहाँ के जो लोग हैं, रोजगार के लिए काफी पलायन करना पड़ रहा है। यहाँ जो भी माइनिंग क्षेत्र थे अब लगभग नगन हो गए हैं, तो उसके लिए आप क्या कुछ कदम उठाएंगे कि यहाँ के जो युवा हैं यहाँ से बाहर ना जाना पड़े, वो परिवार और घर वाले को छोड़कर बड़े शहरों के लिए अग्रसर ना हो, वो कोडरमा में ही रहकर अपना जीवन यापन के लिए रोजगार उसे मुहैया हो, उसके लिए क्या कुछ आवाज उठाएंगे आप? कोडरमा के लोग कोडरमा में ही रहे, ये तो एक मुहिम है होगा मेरा, क्योंकि लगभग लोग पलायन कर चुके हैं। यहाँ कुछ बचा है नहीं, ना मायका वापस शुरू हो पाया पुनर्जीवित, ना माइंस यहाँ चल पा रहा है, ना क्रशर चल पा रहा है, ट्रांसपोर्ट बिजनेस पूरा ठप है। बहुत सारी समस्याएं हैं यहाँ पर, लगभग लोग पलायन कर चुके हैं। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, ये बहुत बड़ा एक चिंतनीय विषय है, जिसको लेकर के हम लोग हमेशा आंदोलन भी किए हैं और आगे भी इनकी बातों को हम लोग मुखरता से उठाएंगे। रोजगार के क्षेत्र में, उद्योग जगत को आगे बढ़ाने के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, मूलभूत सुविधाएं देने की मामले की बात हो, हर जगह अब इनकी आवाज को, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भरोसा जताया है, यही भरोसा मेरे काम करने की प्रेरणा बनेगी। तो इन आम जनमानस का जो भी काम होगा, जो मुझ तक आएगा, निश्चित रूप से मेरा प्रयास होगा कि उसे आगे बढ़ाया जाए। कोडरमा माना जाता है आरजेडी और बीजेपी का गढ़ है, तो वहां अब तीर धनुष कैसे खिलेगा मैम? उसके लिए क्या तैयारी है आपकी? देखिए, गढ़ अगर कहिएगा तो समय सबका एक सा कभी न रहा है न रहेगा, और मुझे तो लगता है कि आम जनमानस खुद ये आगे बढ़ करके इस बात को साबित करेगी कि यहाँ कोई आजीवन नहीं रह सकता है। यदि आप काम करेंगे तो अच्छी बात है, और नहीं करेंगे तो यहाँ परिवर्तन तय है। आपकी जो पॉलिटिकल शुरुआत हुई वो एक पंचायत चुनाव से हुआ, फिर आप विधानसभा तक के चुनाव लड़े, तो एक महिला होने के नाते महिलाओं को कितना संघर्ष करना पड़ता है चुनाव लड़ने के लिए, और कितना संघर्षपूर्ण होता है वो सफर? चुनौतीपूर्ण तो रहता है, बहुत ज्यादा चुनौतियां होती हैं। हाँ, घर की जिम्मेदारी, बाहर की जिम्मेदारी, परिवार की जिम्मेदारी और कोडरमा परिवार की जिम्मेदारी सब एक साथ निभाना, चुनौती तो बहुत रहता है। लेकिन जब मन में दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, आपके पथ पर एक ऐसे मार्गदर्शक का सहारा होता है, आम जनमानस का सहारा होता है, कोडरमा परिवार का जब सहारा होता है, तो हर दुख तकलीफ या चुनौती अपने आप ऐसा लगता है कि जो बादल है वो छटते चले जा रहे हैं। तो मैं इसके लिए, भगवान की दया है, सब कुछ अच्छे से हो रहा है और आगे भी बढ़िया होगा। मेरे कोडरमा परिवार और मेरा ये जो परिवार है, मुझे हमेशा बहुत बल दिया है। मेरे मनोबल को कभी इन लोगों ने गिरने ही नहीं दिया। आज शालिनी गुप्ता इतना तप करके ऐसा गढ़ दिया है इन लोगों ने कि अब कोई भी तकलीफ
ऐसा लगता है कि अब टकराएगा तो हम लोग उसका सामना कर सकते हैं। वैसे ही अपने जो आपके साथ कार्यकर्ता हैं और आपके समर्थक हैं और पूरे कोडरमा वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? कल का जो सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम था, ये महज एक कार्यक्रम नहीं है। मैं आप लोगों से बस यही विनती करती हूँ कि ये शंखनाद था यहाँ के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए। ये शंखनाद था कि अब तक जो सम्मान कोडरमा वासियों को नहीं मिला है, उसके मिलने की जो तैयारी है वो उस बात का संदेश था। सम्मान और स्वाभिमान के साथ कैसे चलना है, कैसे जीना है बिना किसी डर के, बिना किसी राजनीतिक दबाव के, ये उस बात का शंखनाद था। तो मैं आप सभी से अपील करूंगी कि हमारे कोडरमा के सभी वासी बिना डरे, बिना रुके, हर परिस्थिति में आगे बढ़े। मैं उनके साथ हूँ। उन्हें कहीं से भी किसी से घबराने की आवश्यकता नहीं है और हम सब एकजुट हो, एकमत हो। और यहाँ पर कोडरमा में, झारखंड में तो है ही, लेकिन झारखंड में कोडरमा अछूता नहीं रहना चाहिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा का यहाँ परचम लहराए, इसके लिए आप सभी मेरा साथ दें। इसी विश्वास के साथ आप सभी से ये अपील करना चाहूंगी। अब हम लोग जो चर्चा करनी थी वो करनी, हम लोग चाह रहे एक दो छोटा रैपिड फायर टाइप क्वेश्चन हम पूछना चाहेंगे। आप चाहें तो एक वर्ड में जवाब दे सकते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के बारे में क्या कुछ कहेंगे? प्रधानमंत्री हैं देश के, उनके कार्यकाल के बारे में अगर कहना चाहें तो। कार्यकाल की अगर बात करेंगे तो मुझे लगता है कि मैं तो उनसे अपील करना चाहूंगी कि झारखंड का जो भी बकाया राशि है, झारखंड की जो भी योजनाएं चलती हैं, उसमें वो अपनी पूरी सहभागिता निभाएं। केंद्रांश का जो भी पैसा रोका हुआ है, कृपया करके झारखंड के साथ भी न्याय करे, वो ये अनुरोध रहेगा मेरा। राहुल गांधी जी, उनके बारे में क्या विचार हैं आपके मन में? राहुल गांधी जी संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष करना अच्छी बात है। उनके संघर्ष में उन्हें लोग जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं उनके संघर्षों में, ये अच्छा लगता है देख करके। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए तो भाई एक शब्द में बोलना काफी मुश्किल है लेकिन उनके लिए यही कहूंगी कि जिस तरह से संघर्ष से एक नेतृत्व जब निकलता है तो वो पूरी तरह से तप करके, पूरी तरह से तराश करके निकलता है, और वो बिल्कुल वही है। जिस प्रकार से उन्होंने चीजों को काफी गहराई से समझा है, हर वर्ग का ध्यान रखा है और जन जन के विश्वास के प्रतीक हैं। एक अच्छे मार्गदर्शक हैं वो, एक सहज इंसान है वो, और कहीं से भी कोई दूर दूर तक अहंकार का दर्शन भी नहीं होगा उनके अंदर। हर समय सहज रहना, सौम्य रहना, लोगों से, आम लोगों से बढ़ चढ़ करके बात करना, सरकार आपके द्वार चला करके लोगों की समस्याओं को खुद जा करके जानना, पूछना, उसका समाधान करना, और साथ ही साथ आदिवासी मूलवासी अस्मिता की आवाज है वो। एक कह सकते हैं कि स्वाभिमान, संघर्ष और संकल्प को नेतृत्व देने वाले हैं वो। चलिए हम कम शब्दों में ही बात रखनी। मैंने कहा था कि एक शब्द में पूरा नहीं होगा। बाबूलाल मरांडी जी, जो लीडर ऑफ अपोजिशन भी हैं अभी झारखंड में, उनके बारे में क्या बोलूं मैं। मुझे लगता है कि उन्हें अभी वो जिस तरह से लगातार सरकार पे हमला करते हैं, सोशल मीडिया में भी सारे लोग देते हैं, हर एक छोटी बड़ी बातों पर वो, तो मुझे लगता है कि विपक्ष में अगर बाबूलाल जी हैं, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उनका भी सम्मान है। आप चीजों को बढ़िया से समझें, केवल आरोप लगा देने से नहीं होता है, या मीडिया में बोल देने से नहीं होता है। रैपिड फायर का अगला सवाल, कल्पना सोरेन के बारे में क्या कुछ कहेंगे? कल्पना मैडम, मैं सोच रही हूँ कि वो कौन सा शब्द है जो उनको एक में बता दिया जाए। कल्पना मैडम नारी शक्ति की शक्ति स्वरूपा है। एक कल्पना मात्र से ही झारखंड का सपना सच हो गया, और मुझे लगता है कि उन्होंने ये साबित किया कि महिलाएं सिर्फ मंच पर नहीं, घरों में नहीं, बल्कि निर्णयों में भी भागीदारी करती हैं, कर सकती हैं, और उनके अंदर
अपार क्षमता है, अपार प्रतिभा है। वो झारखंड की मतलब एक भगवान की देन है वो, और उनकी प्रतिभा को प्रणाम करती हूँ। अब हम लोग कोडरमा आते हैं। कोडरमा की सांसद अभी वर्तमान में केंद्रीय मंत्री अब रहने अन्नपूर्णा दीजिए, देवी जी अब हैं। रहने दीजिए। कुछ तो बोलिए, उनके कार्यकाल को आप कैसे देख पा रहे हैं? कोडरमा के लिए क्या कुछ विकास हो पाया है? देखिए, जितना लंबा राजनीतिक समय उन्होंने यहाँ बिताया है, उस हिसाब से कोडरमा बहुत पीछे रहा है। और मुझे लगता है कि उन्हें कोडरमा पर विशेष थोड़ा ध्यान देना चाहिए, समय भी देना चाहिए। विधायक हैं डॉक्टर नीरा यादव, उनके बारे में भी अगर आप, भले चुनाव में तो आप लोगों की लड़ाई होती है राजनीतिक रूप से, लेकिन उनके कार्यकाल को कैसे देख पा रहे हैं आप? क्या कुछ विकास के कार्य हो पाए हैं कोडरमा में उनके द्वारा? देखिए, उनसे तो मेरा यही अनुरोध होगा कि आप जब भी विधानसभा जाती हैं, कृपया करके यहाँ के बातों को बुलंदी से रखिए। विधानसभा सत्र बीत जाता है, लेकिन उसके बाद भी कुछ पता नहीं चल पाता है कि कोडरमा की कौन सी बातें सामने आई या कोडरमा की कौन सी समस्या का समाधान हुआ। आपने कई विधानसभा सत्रों में भाग लिया है, लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं यहाँ पहुँच पाया है। तो आपसे यही अनुरोध होगा कि थोड़ा विधानसभा में अच्छा से कोडरमा का जो आवाज है उसे बुलंदी से पहुंचाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया शालिनी मैम जी, आपने खुलकर अपने विचारों को रखा। मैं चाहूंगा एक बार हमारे व्यूअर्स से रिक्वेस्ट कर लें कि हमारे चैनल को फॉलो भी कर लें और सब्सक्राइब भी कर लें, द न्यूज खजाना को एक बार। जो हमारे पत्रकारिता कह लीजिए, मीडिया कह लीजिए, ये इतनी मेहनत करते हैं, आवाज को सही जगह पर पहुंचाते हैं, सभी जगह पहुंचाते हैं, तो इनके मेहनत को मैं प्रणाम करती हूं। और आपका ये जो न्यूज़ खजाना है, ये बिल्कुल निष्पक्ष होकर के पारदर्शी तरीके से लोगों तक पहुंचती है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई भी देती हूं। और लोग आप पर भरोसा करते रहें, आपका ये आगे बढ़ता रहे, ऐसी शुभकामनाएं मेरी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने अपना बहुमूल्य टाइम दिया है। और कल जैसे ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कोडरमा आगमन हुआ, तो पूरे कोडरमा में एक राजनीतिक परिवर्तन का गूंज होने लगा। सोशल मीडिया हो या गली कूचे में हर जगह चर्चा होने लगी। तो शालिनी गुप्ता जी से इनके विचार जाने, वो खुलकर अपने पूरी विचार रखिए और क्या विजन है कोडरमा विधानसभा और पूरा कोडरमा लोकसभा को लेकर, और आगे क्या कुछ जेएमएम की ओर से क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, वो भी देखना लाजमी होगा। अब देखना होगा कोडरमा में क्या लालटेन और कमल के बीच में भी तीर धनुष दिखेगा कि नहीं। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज खजाना, और अगले एपिसोड में कोई नए शख्स के साथ हम लोग जुड़ेंगे। और जो आप लोग वीडियो देखें, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। शुक्रिया।